हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव की जो 9700 मैथ है इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स। और इन दिनों हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल ये चौथा वीडियो है, जिसमें मैं 3 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ। 3 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, उन्हें देखिए। ये इसका 4th पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 108 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग की बहुत डिमांड थी कि ये सर जी जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कीजिए, तो आज से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है एक निश्चित राशि समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918, 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है। तो कह रहा ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर मतलब रेट बताना है। ठीक, देखो भैया बहुत आसान सवाल है। कह रहा 2 वर्ष में कितनी है 918। ठीक, कह रहा 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है 969। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ये देखा जाता है तो यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप कितने का है। अगर यहाँ पे गैप देखोगे ना तो क्या आएगा 51। और यहाँ गैप देखोगे कितना आएगा 1.5 का मतलब 3/2। तो 3/2 ईयर की वैल्यू कितनी है 51। तो अगर मैं 3 से यहाँ काट दूँ तो ये 17 हो जाएगा। तो 1 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर 2 ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 34। मतलब 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 34। 1 साल का इंटरेस्ट कितना 34 है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है भाई, देखो मुझे रेट निकालना है। रेट कैसे निकलेगा, रेट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है P/R/T/100। तो रेट निकालने के लिए मुझे देखो इंटरेस्ट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें रेट निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 34 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 34 है और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट सेम होता है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे 2 साल का 68 हो जाएगा। तो ये क्या है 918, ये अमाउंट है। ये क्या है अमाउंट भाई, 2 साल का अमाउंट कितना है 918 है। तो अगर मैं अमाउंट में देखो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट में अगर मैं इंटरेस्ट घटा दूं तो प्रिंसिपल ही आएगा कि नहीं आएगा। अमाउंट में अगर इंटरेस्ट घटा दोगे क्या आएगा प्रिंसिपल आएगा। तो अगर 918 में क्या घटा दूं 68 घटा दूं तो क्या आएगा 850। तो 850 क्या आएगा प्रिंसिपल आएगा। अब इस फॉर्मूले में लगा दे रहे हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P/R/T/100। तो भाई इंटरेस्ट कितना है 34, प्रिंसिपल कितना है 850, रेट कितना है निकालना है, टाइम 1 साल/100। तो 1 0 से 1 0 गया। अगर 17 से काटोगे 2 बार, 17 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 4%। तो 4% मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है। मतलब 400 रुपये ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और ये टाइम कितना है 2 वर्ष है। कह रहा है इसी दर पर, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे रेट निकालोगे। कह रहा वही रेट पे, उसी रेट पे 550 रुपये की धनराशि 682 रुपये हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी। तो आपको टाइम बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100 होता है कि नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। देखो 400 रुपये प्रिंसिपल था भाई, 400 रुपये प्रिंसिपल था, कितना हो गया 448 हो गया। 400 रुपये प्रिंसिपल था, 448 हो गया, तो कितना कितना इंटरेस्ट बढ़ा 48। तो 48 यहाँ इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट निकालना है, टाइम कितना है 2 साल इंटू 100। तो 2 0 गए, और 4 दूनी 8, 8 इसको काट देगा 6 बार, मतलब रेट कितना आ गया 6%। तो रेट हमें पता चल गया। अब देखो रेट पता चल गया, कह रहा उसी रेट से कितने वर्षों में 550 की धनराशि 682 हो जाएगी। तो उसी रेट से, तो देखो भाई अब यहाँ प्रिंसिपल ये लेना है, अमाउंट ये लेना है। तो अगर मैं अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 132, और 132 क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P/R/T/100। तो भाई इस बार इंटरेस्ट कितना है 132 का है, प्रिंसिपल कितना है 550 का है, रेट अभी निकाला है 6%, टाइम निकालना है। तो 1 0 से ये गया। ठीक, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 2 बार, 2 इसको काट देगा 3 बार, 11 से काट दोगे ये तो 12 बार, और 3 से ये काट दोगे तो 4 बार, मतलब टाइम कितना आ गया 4 साल। तो 4 साल मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
71 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, कर रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। रोहन एक लड़का है जो कि एक कोई अमाउंट है वो साधारण ब्याज पे लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 3% है, 5 वर्ष के लिए कितना 4% है, 7 वर्ष के लिए कितना 6% है। कह रहा है यदि ब्याज के रूप में उसे ब्याज के रूप में 20 59 मतलब 2069 रुपये मिलता है ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, तो कह रहा है उधार ली गई राशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताना है आपको। इजी सवाल है। देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, देखो ये भैया टाइम है, ये इंटरेस्ट है, टाइम और सॉरी ये टाइम है और ये रेट है। टाइम में यदि तुम रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह एसआई के बराबर होता है। टाइम में यदि रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसआई के बराबर होता है, और एसआई हमें दिया है, तो बस हमें यही करना है। देखो पहले 3 साल के लिए कितना रेट है 3%, तो कितना हो गया 9%। अगले 5 साल के लिए कितना है 4%, तो कितना हो गया 20%। ठीक है, अगले 7 साल के लिए कितना 6 है, तो कितना हो जाएगा 42%। तो भाई टोटल अगर मैं गिनूँ यहाँ पे तो 42 और 20 65 62 9 71%। तो 71% की वैल्यू 71% इंटरेस्ट आया, और इंटरेस्ट कितना दिया है 2059 दिया है कि नहीं। तो मुझे भाई कभी भी अगर आपको देखो कभी भी आपको परसेंटेज में दिया हो, इंटरेस्ट किस में दिया हो परसेंटेज में दिया हो, तो कभी भी आपको परसेंटेज में दिया हो तो 100% जानते हो क्या होता है 100% होता है प्रिंसिपल। तो अगर आप 100% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं मतलब आप प्रिंसिपल निकाल ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल ही तो निकालना कह रहा है, उधार ली गई राशि बताओ। तो भैया 71% की वैल्यू इतनी है, तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो अगर यहाँ पे 20 59 में किसका भाग करना पड़ेगा 71 का, तो जब इसको भाग करोगे तो 29 बार चला जाएगा। तो 1% 29 है, तो 100% क्या हो जाएगा 2900, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितना हो जाती है 1020, 8 वर्ष में कितना हो जाती है 1200। कह रहा मूलधन बताओ, मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताओ। तो ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं आपको। देखो 5 साल में कितना हो जाती है 1020, ठीक है, 8 साल में कितना हो जा रहा है 1200। तो ऐसे सवाल मैंने क्या होता है, अब ऐसे सवाल में ये देखो कि यहाँ गैप कितने का है। भाई यहाँ गैप कितने का है, आप कहोगे यहाँ 180 का गैप है, ठीक। यहाँ गैप कितने का, तो कहोगे 3 साल का गैप है। तो भैया 3 साल की वैल्यू कितनी 180 है, तो 1 साल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। भाई 1 साल की वैल्यू मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 60 है। ये क्या है अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में क्या घटा दूँ इंटरेस्ट घटा दूँ क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, मुझे प्रिंसिपल ही तो निकालना है। अगर मैं अमाउंट में इंटरेस्ट घटा दूँ क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 60 है, यहाँ कितने है 5 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट 60 है तो 5 साल कितना हो जाएगा 300। तो अगर मैं ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब अमाउंट कितना है 1020, इंटरेस्ट कितना है 300, घटा दो कितना आ जाएगा 720, यही आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 80। ये बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल तो बहुत इजी होते हैं। कह रहा कोई धनराशि 3 वर्ष में क्या होती है स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। तो कह रहा कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। कह रहा कोई धनराशि कह रहा स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, मतलब 1 से 5 हो गई। भाई 1 से 5 हो, एक क्या प्रिंसिपल है, 5 हो गया अमाउंट हो गया। तो अगर मैंने बताया था अमाउंट में कभी भी प्रिंसिपल घटा दो, भाई ये क्या होता है अमाउंट में कभी भी इंटरेस्ट घटा दो क्या आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूं तो क्या जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो भाई 1 से 5 हो गई मतलब कितना इंटरेस्ट बन रहा है 4। तो 3 साल का इंटरेस्ट 4 है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 4 है। अरे कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, तो 13 गुनी क्या हो जाएगी भाई 1 से 13 हो गई तो कितना बना 12। भाई 4 से 12 हो गया, 4 से 12 हो गया कितना गुना 3 गुना, तो 3 गुना यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब भाई 4 इंटरेस्ट बनाने के लिए कितना समय लग रहा है, 4 इंटरेस्ट बनाने के लिए 3 साल लग रहा है। तो 12 बनाने के लिए कितना लगेगा भाई 4 से 12 कैसे आया 3 गुना, तो यहाँ भी 3 गुना होगा, तो मतलब 9 साल हो जाएगा। तो 9 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा है दलजीत ने जाबीर को 3 वर्षों के लिए इतने रुपए उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपए उधार दिए, दोनों के ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले। तो कह रहा है रेट बताओ। बहुत ही आसान सवाल है ये, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे रेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, होता है कि नहीं होता, ठीक। तो ये प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल कितना है 10,800, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, रेट पता नहीं, ठीक। ये पहला अमाउंट था, ये दूसरा अमाउंट कितना है 7500, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, रेट वही है रेट। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है
1422। जब दोनों को जोड़ दोगे, दोनों से ब्याज के रूप में, दोनों से ब्याज के रूप में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है भैया? 1422। तो 1422 के बराबर कर दो, सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, अगर 108 का गुणा 3 में कराओगे तो 324, तो 324 आर। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 75 गुनी 150, 150 आर बराबर हो जाएगा 1422। ठीक, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 474 आर और ये हो जाएगा 1422। अब आपको लग रहा है कि 3 बार कट जाएगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3%। तो 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा 8 वर्षों में 7%, बहुत ही ईजी सवाल है। 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर इतने रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है। ये राशि बताओ। राशि मतलब प्रिंसिपल बताओ। फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ होता है। इंटरेस्ट कितना मिला? 7,728। प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है? 7% और टाइम कितना है? 8/100। तो 7 से इसको काटोगे तो 1104, यही आएगा? आएगा ही नहीं आएगा? 8 से काट दो, 8 एक कम 8, 8 तियाँ 24, तो 13 समथिंग से आ रहा है। 13 समथिंग देखो, ये तो ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ता है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा एक व्यक्ति है 6900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5%, 8% 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज पर, मतलब कुछ समान ब्याज प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य, यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ कंसेप्ट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट सेम आ रहा है। तीनों से हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट सेम मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इसको मान सकते हो। तीनों से हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट सेम मिल रहा है। ठीक है, कह रहा 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि बताओ। अच्छा देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट सेम आ रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 6900 की कुल धनराशि पर 3%, 5%, 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा 3% पर उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3% लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 5% और यहाँ लिखते हैं 8%। ठीक, हमें इंटरेस्ट सेम चाहिए, हमें इंटरेस्ट सेम चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी ऐसा आ जाए इंटरेस्ट सेम का मतलब होता है इन तीनों का एलसीएम लो। तो 3, 5, 8, 3, 5, 8, 3, 5, 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, 5, 8 का एलसीएम आ जाएगा 120, आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, तो 120 से अगर मैं इसमें भाग करूं, 120 से मुझे इसमें भी भाग करना पड़ेगा, 120 से मुझे इसमें भी भाग करना पड़ेगा। तो जब इसमें भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा, इसमें भाग करोगे तो 24 आ जाएगा, 40A हो जाएगा 24B, और इसको भाग करोगे तो 15C। अब ध्यान देना, कह रहा 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि। देखो इसको सवाल को करना भी नहीं था, सवाल करना भी 3% भाई, 3% पे क्या है? ये राशि। अगर पूछता 5% पे तो ये राशि, अगर पूछता 8% पे तो क्या हो जाता है? ये राशि हो जाता। तो कह रहा है 3% पे, 3% पे राशि क्या है? 40A, मतलब जो वैल्यू होगी ना वो 40 से कटेगी। अब देखो ये देख लो ऑप्शन कौन सा है 40 से कट रहा है भाई? ये तो ऑप्शन मुझे नहीं लगता कटेगा, कट भी सकता है, 45 नहीं कटेगा। ये ऑप्शन तो गया, ये भी नहीं गया, ये भी गया और ये भी गया ही सम। तो फिर भी आप देख ले, तो देखो ये 3% पे कितना अमाउंट मिला? 40, और 5% 24, और 8% पे कितना? 15। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो 64, 79, मतलब टोटल 79 यूनिट हम लोग के हिसाब से आ रहा है, जबकि टोटल अमाउंट कितना दिया है? 6900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 भाई। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ये सब यूनिट हैं, ठीक है। ये 40 यूनिट है, ये 24 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, ये सब यूनिट है। इसको ए बी ना मानो, ये सब यूनिट है। ये 40 यूनिट है, ये 24 यूनिट है, 15 यूनिट है। कह रहा है 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि बताओ। तो 3% पे भाई कितना है? 40 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। बहुत ईजी सवाल था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि यहाँ कंसेप्ट क्या लग रहा है। कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है इंटरेस्ट सेम। क्या लग रहा है? इंटरेस्ट सेम। तो जब भी इंटरेस्ट सेम वाला कंसेप्ट लगता है तो इस मेथड यही लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा है अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की। 2 साल के बाद उसे इतने रुपए मिले। तो कह रहा है एक्स क्या है, एक्स क्या है आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कैसे करेंगे। पहले धनराशि कितनी थी, मान लो पहली धनराशि थी x रुपये, रेट कितना था 10%, टाइम 1/100, ठीक। 2 साल के बाद उसे इतना रुपए मिला। दूसरी धनराशि मान लेते हैं y, रेट 15% और टाइम 1/100, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20,240। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ध्यान से, क्या बनेगा ऐसा। अल्बर्ट ने एक निश्चित धनराशि x रुपये को एक वर्ष के लिए 15%, दूसरे वर्ष के लिए 15%, 2 वर्ष के बाद उसे इतने रुपए धनराशि में। x क्या है, अच्छा यहाँ पे भी x है क्या। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कह रहा है अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 10% की दर पर, दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर पर निवेश किया। 2 साल के बाद उसे 20,240 रुपये की राशि प्राप्त होती है। कह रहा है एक्स बताओ। तो देखो भाई ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सवाल है। एक्स बताना है, मान लो एक्स है, पहले कौन सा रेट है 10%। 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10, तो प्लस लगा तो कितना हो गया 11/10, ठीक। दूसरा समझो, दूसरा 15%। 15% तो आप जानती हो 15% कितना होता है 3/20, तो क्या हो जाएगा 23/20, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20,240। तो अगर मैं इसको यहाँ से 11 से काटूँ तो 11 कम 11, 9 बचा, 11 8 88, और फिर यहाँ पे 4। इसको अगर मैं 23 से काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और इसको अगर मैं गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा अगर मैं इसको गुणा कर दूँ 6 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80 × 200, और 80 × 200 करोगे तो 16,000, तो 16,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक धन ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक धन ब्याज बराबर होता है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ कंसेप्ट क्या पता चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है इंटरेस्ट सेम है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, यहाँ पे क्या सेम है, तो वही वाला लग रहा है, हमें ब्याज सेम कर देना। मान लेते पहला भाग कितना है x है, और रेट क्या है 8%, ठीक है, और टाइम मान लेते हैं 1/100। दूसरा क्या है भाई, देखो 1750 धनराशि है, पहला x है तो दूसरा क्या होगा 1750 - x, और रेट कितना है 6%, और टाइम 1/100। तो 100 से 100 हट गया, ठीक है। 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 3 बार, तो आ जाएगा 4x, और यहाँ जाएगा 1750 × 3, और यहाँ जाएगा -3x, यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा 7x, और जाएगा 1750 × 3। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 0, तो 250 में जब 3 का गुणा कराओगे तो 750 इसका राइट आंसर जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक भाग पर ब्याज बताना है हमें, प्रत्येक भाग नहीं बताना है, उस पर ब्याज बताना है, उस पर इंटरेस्ट बताना है। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P × R × T/100। तो भैया रेट प्रिंसिपल कितना है 750, कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, इंटरेस्ट सेम है ना, तो इंटरेस्ट सेम आएगा। तो रेट कितना है भाई, पहले पे रेट कितना था 8%, और टाइम कितना था 1/100। 1 0 1 0 गया, 5 से काटोगे तो 15 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इसको काट देगा 4 बार, और 15 चौके 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में इतने परसेंट, मतलब 3/1/3% की दर से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये हो जाएगा। मतलब किसी राशि का मिश्र धन, ये अमाउंट दिया है, ये क्या दिया अमाउंट दिया, ये टाइम दिया, ये रेट दिया है, ठीक है, और राशि बतानी है। राशि मान लेते हैं x है। तो भाई देखो अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, यही तो फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। भाई प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया x मान लिया। इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो भैया P कितना है x, रेट कितना है 3 से 1/3, 3 से 1/3 का मतलब होता है 10/3, 10/3, और टाइम कितना है 5 × 100।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 50 इसको अगर 2 बार तो यहाँ आ जाएगा x/6, तो हो जाएगा x/6, तो इंटरेस्ट हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के, अमाउंट कितना है 7000। तो सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 7x/6 इक्वल टू 7000। तो 7 से काट देगा 1000 बार और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000। तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। 87 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। करे यदि 64 रुपये 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से, मतलब वो रेट सेम है, तो कह रहा है 86 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो भैया हमें पहले रेट निकालना है, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अमाउंट निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, P/R/T/100। नहीं याद हुआ तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो भैया अमाउंट में जब प्रिंसिपल घटा दोगे, मतलब 83.2 में जब 64 घटा दोगे क्या आएगा 19.2, और प्रिंसिपल कितना है 64, और रेट निकालना है, टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 ये काट लेगा, इसको काट देगा 3 बार, ये इसको काट देगा 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6%। रेट आ गया। कह रहा उसी रेट से ये प्रिंसिपल है, 4 वर्षों में अमाउंट कितना हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लगा दो भाई, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P/R/T/100। अब देखो, अब प्रिंसिपल कितना है 86 पे लगाना है, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4/100। तो भैया इसको काट लो, तो ये 24 86 में गुणा कर दो 24 का, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 8 चौके 32, 32 2 34, और ये हो जाएगा 160 172, तो ये हो जाएगा 4 6 0 2, तो हो जाएगा 20/64/100। तो 100 से जब भाग करोगे तो 20.64, आई थिंक यही आना चाहिए 20.64, ठीक। तो अगर मैं इसको, कुछ गलत हो गया क्या, 4 वर्षों में देख लेते हैं कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई। 86 6 रेट है 4 वर्षों में, तो ये 24 का गुणा कराओगे तो इसमें आ जाएगा 8 से 24 और 8 चौक 32 और 2 34, ये हो जाएगा 160 172। तो ये 4 ये 6 और ये 0 और ये 2, ठीक है। अब देखो अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, कह रहा है उसी ब्याज की दर से 86 रुपये कितना हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है 86, ठीक। इंटरेस्ट कितना है 20.64, मतलब हो जाएगा 106.64। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, देखो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है। तो ये सवाल हमने देखो कराया है पिछली बार, अगर आपने देखा होगा। इसका राइट आंसर क्या है 13%। ये एलिगेशन से मैंने सवाल कराया था, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था एलिगेशन से सवाल होगा, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो 20,000 रुपये अरुण ने 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों में देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है 8% की दर से, और टोटल उसको 10% का प्रॉफिट होता है। कह रहा दूसरे पर कितना देगा। तो देखो पहला भाग ये पहला दोस्त, ये सेकंड दोस्त है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है बीच वाला। तो पहले दोस्त को कितना दिया 8% पे, दूसरा निकालना है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। देखो पहले वाले को कितना दिया 12,000, पहले वाले को कितना दिया 12,000, तो ये कितना हो जाएगा 8,000 भाई 20,000 है ना। तो अगर मैं एलिगेशन जब भी लेता हूँ तो इनका अंतर लेता है, तो इनका अंतर क्या आएगा 2, तो 2 की वैल्यू 8,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,000। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 4,000 है, तो ये भाई 4,000 से जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3। तो ये तो बीच वाला नंबर होता है, ये बीच वाला नंबर मतलब एक से बड़ा एक से छोटा। तो इससे तो बड़ा है, इससे छोटा, तो इससे ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा होने के लिए मुझे क्या करना है 10 में 3 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 13। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये समय अवधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वो अपनी ज़रूरतों को पूरी धनराशि बैंक से निकाले, मतलब ज़रूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपये कम प्राप्त होता है, तो कह रहा बैंक द्वारा दी गई जाने वाली धनराशि बताओ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 12,000 रुपये उसको इसने इतने रुपये खाते में जमा किए। रेट क्या था 10%। 5 साल के लिए अगर वो जमा करता तो कितना होता, 2 0 2 0 गए, कितना हो जाता 6,000।
मतलब उसको 6,000 इंटरेस्ट मिलता। अगर वो पैसा ना निकालता तो उसको 6,000 इंटरेस्ट मिलता। लेकिन उसने क्या किया, उसको बीच में 3 साल में उसने बीच में क्या हुआ, उसको काम पड़ गया। तो बीच बीच में उसको काम पड़ गया तो उसने क्या किया, पूरी धनराशि निकाल ली। तो धनराशि निकाल ली तो इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट जो था वो 6,000 ना मिल के कितना मिला, 3320। 3320 कम मिला। तो अगर मैं 6,000 में 3320 घटा दूँ, 3320 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 2680। तो इतना उसको इंटरेस्ट मिला, जबकि उसको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 6,000 मिलना चाहिए। लेकिन 6,000 मिलता, लेकिन 6,000 तब मिलता है जब वो 5 साल के लिए लगाता है, लेकिन 5 साल के लिए लगाया नहीं, वो 3 साल के लिए लगाया। इससे क्या हुआ, उसको 3320 इंटरेस्ट कम मिला। ठीक, तो इतना इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब यही बताना है कि रेट क्या थी, क्या बताना है, रेट। तो भैया देखो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 2680। प्रिंसिपल कितना है, 12,000। रेट बताना है इंटू टाइम, टाइम कितना है, 3 साल। तो सॉल्व कर लो भैया। तो ये 2 जीरो गए, ये 1 जीरो ये भी गया। तो ये 3 से काट दो, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 24, 3 अट्ठे 24। यहाँ ये कट गया, 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आ गया 26/8 और यहाँ जाएगा 12 × 3 और ये रेट आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो। 2 से काटोगे तो ये 13/4, 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे तो 6/7 और 2 से काटोगे तो 3। तो यहाँ जाएगा 67 और यह जाएगा 9। ठीक, तो भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, 63 और 4 ऊपर 9 नीचे, इतना परसेंटेज आएगा। मतलब 7 सही 4/9, 7 सही 4/9, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, कर अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 3144 दी धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त की। मतलब इतने तारीख को 1 जनवरी 2012 को उसने जमा किया और इतने तारीख को उसने क्या किया, निकाल लिया। तो कह रहा है उसकी कितनी धनराशि बैंक में निवेश की गई। तो मतलब प्रिंसिपल बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ होता है। अब ये देखो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट उसको मिला 3144। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 8%। टाइम बस निकाल लो भाई। देखो 1 जनवरी से कहाँ तक टाइम निकालना है, 7 अगस्त तक टाइम निकालना है। तो 1 जनवरी मतलब अगर 1 जनवरी, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 1 जनवरी हो गया। तो यहाँ पे कितने बचे, 30 दिन। फरवरी भाई लीप वर्ष चल रहा है, तो फरवरी कितना होगा, 29 दिन का। मार्च 31 दिन का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन का। जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। अगस्त 7। तो जब काउंट कर लेते हैं इसको, जब काउंट करोगे तो कितना आएगा, 209। तो 209 आ जाएगा, 209 आएगा। हाँ 209 कि 219, 219 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आ जाएगा 365 गुणे 366, क्योंकि लीप ईयर्स है ना, 366 गुणे 100। ठीक, तो अब इसको काट दो। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। अब इसको कैलकुलेट कर दो बस, अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 90। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। कर अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, उसने 3,144 रुपये की धनराशि 7 अगस्त 2022 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त की। ठीक है, तो ये 3,144 है ना, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट। तो कह रहा है उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी, मतलब प्रिंसिपल बताना है। तो देखो सवाल बहुत आसान है, हमें प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 3,144, रेट कितना है 8%। टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लेते हैं भाई। देखो 1 जनवरी से हमें कहाँ तक जाना है, 7 अगस्त तक जाना है। तो भैया 1 जनवरी, तो जनवरी में कितना बच गया, 30 दिन। फरवरी लीप वर्ष चल रहा है, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। मार्च 31 दिन। अप्रैल 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त 7। तो जब इनको काउंट करोगे तो 219 आ जाएगा।
ठीक। तो 219 दिन आ गए, अगर साल में इसको बदलोगे तो 366 से भाग करोगे। अब कहोगे सर 366 से ही क्यों भाग किया? भाई देखो ये लीप वर्ष है, 2012 क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो जब लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होते हैं, ना कि 365 दिन। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं प्रिंसिपल को एक्स मान लूँ तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे a माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 3144 माइनस प्रिंसिपल क्या है? x है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भैया प्रिंसिपल कितना है? x, रेट कितना है? 8% और टाइम कितना है? अभी मैंने निकाला 219/366 इंटू 100। तो ये उठा के यहाँ रख दो। तो x गुणे 8 गुणे 219/366 गुणे 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मेरा काम कंसेप्ट बताना था। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। तो 3000 इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब काम आपको करना है, मेरा काम कंसेप्ट बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाले सवाल होते हैं। कह रहा तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12,000 की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। ठीक, तो कह रहा तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? कितनी राशि अदा की गई? तो बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है। आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। और अमाउंट क्या होता है भाई? देखो रेट कितना दिया है? रेट दिया है 15%। टाइम निकाल ले रहे हैं, टाइम निकाल ले रहे हैं। ठीक, प्रिंसिपल कितना है? 12,000। अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। देखो हम यहाँ टाइम निकाल ले रहे हैं। टाइम कैसे निकालोगे भैया? देखो 13 जनवरी से हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 8 जून तक। अब देखो आप जानते हो जनवरी में 31 दिन होते हैं, यहाँ 13 हो गए, बचा कितना? 18 दिन। तो जनवरी में 18, फरवरी, आप देखो 1987 लीप वर्ष तो होता नहीं भाई। जब ये लीप वर्ष नहीं होता तो फरवरी क्या होती है? 28 दिन की होती है, तो 28। जनवरी फरवरी मार्च में 31 दिन होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 दिन होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 31 दिन। फिर जून 8 आ गया। तो जब इनको जोड़ोगे तो 146 आ जाएगा। तो 146/365 आएगा। 65 क्यों आया? क्योंकि ये लीप वर्ष थोड़ो है, लीप वर्ष होता तो 366 होता। तो बस यहाँ सॉल्व कर लो। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भैया P कितना है? P 12,000 है। रेट कितना है? 15%। और टाइम कितना दिया है? 146/365 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। 73 से काटोगे 2 बार, 73 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 3 बार, और 3 इसको करोगे तो 72, मतलब 720। तो ये इंटरेस्ट आ गया। मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। इंटरेस्ट कितना है? 720। जोड़ दो 12,720, और यही इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि वो 3% अधिक रखी जाती तो 300 रुपये अधिक देना होता। कह रहा 4x का मान बताओ। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। देखो 3% क्या है? रेट है। और कितने टाइम के लिए? 2 टाइम के लिए। तो क्या आ जाएगा? 6%। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? 6% से। तो हम लोग के हिसाब से 6% बढ़ रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया? 300। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 50। 100% पे मैं जानता हूँ अमाउंट होता है, 100% पे क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो भैया ये x की वैल्यू आ गई। x है 5,000, हमें क्या निकालना है? 4x। भाई x 5,000 है, 4x निकालना है, तो 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 इसका राइट आंसर जाएगा। 93 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 3/4 है। ब्याज की दर बताओ, मतलब रेट निकालना है। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब तो आपको रट गया होगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 3। प्रिंसिपल कितना है? 4। तो लिख दो भैया 3, और यहाँ लिख दो 4। रेट निकालना है। टाइम कितना है? 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है? 25/2। 25/2 और इंटू 100। तो ये इसको काट देगा 100 बार, और ये रेट बराबर क्या आ जाएगा? 6%। तो ख़त्म, आंसर आ गया। 94 देखते हैं।
एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसे ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान करता है। कह रहा है उसके द्वारा उधार ली गई राशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताना, प्रिंसिपल बताना। अब देखो फिर से फॉर्मूला, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, अब ध्यान देना है यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल निकालना है। इंटरेस्ट कितना दिया है 720 ब्याज के रूप में, तो 720 इंटरेस्ट है तो 720 लिखो। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 12%, टाइम देख लो 6 वर्ष 8 माह। भैया देखो जो भी टाइम होता है ना वो साल में होता है, तो 6 वर्ष तो ठीक है, 8 वर्ष को इसको साल में बदलो तो 12 से भाग कर दो, तो 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटो 3 बार, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। और इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 6 18 18 20/3, तो ऊपर 20 लिखो और नीचे 3 लिखो इंटू 100। तो अब सवाल हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं, ये जीरो से ये जीरो गया, गया कि नहीं गया, आप कहोगे हाँ गया, ठीक है 12%। ठीक, अब ये 12 से इसको काट देगा 6 बार, ये इसको काट देगा 3 बार, और ये 3 3 9, तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 95 देखते हैं, ये भी आसान सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा धनराशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया है 78 लिख लो। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है, रेट है भैया 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 में क्या होता है 3 दूनी 6, 6 2 8/3, 8/3 इंटू 100। और टाइम कितना दिया है 4 दूनी 8 1 9/4, 9/4। अब देखो ख़त्म करो इसको, 3 से काटोगे ये 3 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 6 से काटोगे 13 बार, और 13 का गुणा 100 में करा दोगे तो P बराबर आ जाएगा 1300, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहा है 2,61,100 की राशि राम और श्याम के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त होता है जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट है इंटरेस्ट सेम है। यहाँ का कंसेप्ट क्या है भाई, इंटरेस्ट सेम है। तो इंटरेस्ट सेम वाले मैंने कितने कंसेप्ट करा दिए, तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। तो 2,61,000 की राशि है, मान लो राम को कितनी मिली x रुपये, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और रेट क्या है 4% अपॉन 100। श्याम को, अब भाई देखो 2,61,000 की धनराशि, राम को x मिल गई तो श्याम को कितनी मिली होगी, 2,61,000 में जब x घटा दोगे तो वही तो श्याम को मिली होगी, कितने 6 वर्ष के लिए। रेट क्या है 4% अपॉन 100। तो ये 100 कट गया, ये 4 4 कट गया, 3 इसको काट देगा 2 बार, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2,61,000 इंटू 2 माइनस 2x, इसको यहाँ लिया होगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2,61,000। काट दो भाई इसको, 8 सत्ते तो 8700 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है राम का हिस्सा बताओ, राम का हिस्सा कितना है x है, और x क्या है 8700, तो 8700 इसका राइट आंसर जाएगा। 97 देखते हैं, एक व्यक्ति, बहुत ईजी सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। तो कह रहा है उधार दी गई राशि बताओ, मतलब प्रिंसिपल बताना है आपको। अब देखो ध्यान देना, 5% क्या होता है, 5% अगर आपको याद होगा 5% होता है 1/20, ठीक है। मतलब 20 रुपये जो भी रेट लिखते हैं ना, उसमें नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है 1 साल का। अब भाई देखो 20 रुपये प्रिंसिपल है, 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 15 साल में कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो भैया देखो प्रिंसिपल और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 20, इंटरेस्ट कितना है 15, तो कितने का अंतर 5 का। तो हम लोग के हिसाब से 5 की कमी आ रही है, यहाँ कितना दिया है 250, तो 5 को बनाना 250 50 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 50 से करोगे तो 1000, मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया 1000, तो 1000 इसका राइट आंसर जाएगा। 98 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, करे दीदी 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा ब्याज की दर बताओ, मतलब रेट बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है धनराशि जो है ना 3 गुनी हो जा रही, मतलब धनराशि अगर 1 थी तो 3 हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला 2 मिला, तो 2 धनराशि क्या है 1, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है 5 वर्ष 4 महीने, तो 5 वर्ष 4 महीने को बदल दो तो 1/3, तो जब सॉल्व करोगे तो 15 1 16/3, तो यहाँ जाएगा 16/3 इंटू 100। सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करोगे
तो अगर मैं इसको काटूँ तो ये 8 बार कट जाएगा, और इसको काट दूँ तो 12.5, और 12.5 में 3 का गुणा करोगे तो 37.5। 37% इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 99। बिल्कुल सेम सवाल है, देखो बिल्कुल सेम सवाल, 98 जैसा है। ठीक है, कह रहा 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाती है। स्वयं से दुगनी हो जाती है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। भाई स्वयं से दुगनी हो गई मतलब प्रिंसिपल अगर 1 था तो कह रहा है वो दुगनी हो गई। तो भाई देखो 1 से 2 हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिला? 1 मिला। तो 1 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी 1 है, रेट निकालना है, टाइम कितना है? 7 वर्ष 8 महीने। 7 वर्ष 8 महीने, महीने को वर्ष में चेंज कर लो। तो महीने को जब वर्ष में चेंज करते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार। सॉल्व कर लो, 7 या 21, 2 1 23, 23/3, 23/3, और नीचे लिख दो 100। सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300/23, और इसको अगर मैं भाग करूँगा तो 13 सही 1/23 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, कर एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। कह रहा ब्याज की वार्षिक दर बताओ, मतलब रेट बताना। तो ये सवाल जो है ना, इसमें ये जो 9500 दिया है ना, इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई मतलब यूज़ नहीं है, ये फालतू में दिया है। देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। भाई देखो मूलधन का 130 ब्याज मिला। मूलधन अगर मैं मूलधन 100 मान लूँ तो 130 क्या मिला? ब्याज मिल रहा है। तो 130 यहाँ लिखो, मूलधन 100 है, रेट निकालना है, टाइम 10 है, अपॉन 100। 100 से 100 मार दिया, इसने इसको मार दिया, R बराबर 13%। ख़त्म, ऑप्शन नंबर बी। 101 देखते, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840, 7 वर्षों में 1200। अब ये सवाल बताया नहीं, प्रिंसिपल बताना है। ये सवाल बताया कि नहीं? यहाँ गैप देखो कितने का है, यहाँ गैप देखो 360। ठीक भाई, 200 ये, 160 ये, 360, और यहाँ सालों में गैप कितना देखो? 4 साल का। तो 1 साल का गैप कितना जाएगा? 1 साल का गैप हो जाएगा 90। मुझे प्रिंसिपल निकालना है। भाई देखो 3 साल में 840 रुपये क्या हुआ? ये अमाउंट है। 3 साल में अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ा है? 3 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 90 है। 3 साल क्या हो जाएगा? 270। तो 840 में जब मैं 270 घटा दूंगा ना तो क्या आ जाएगा? 570। तो 570 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, ये सवाल हम लोग किससे करेंगे? ये सवाल हम लोग एलिगेशन से कर लेंगे। कह रहे 3100 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर दी जाती है, एक पर 8%, दूसरे पर 6% की दर से। यदि कुल वार्षिक 212 रुपये है तो कह रहा 8% पर ब्याज की दर बताओ। तो एलिगेशन से होगा, इसी सवाल मैंने करा है। ये पहला भाग है, ये सेकंड भाग है। पहले भाग पे 8% है, दूसरे भाग पे 6% है। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लूँ तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P/R/T/100। तो भाई देखो 212 रुपये कुल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 3100 इंटू रेट, रेट निकालना है, टाइम 1/100। तो 2 0 गए, R बराबर क्या आ जाएगा? 212/31। तो यहाँ आ जाएगा 212/31। तो देखो अगर मैं ये इतना परसेंटेज आया, अगर इसको सही से सॉल्व करना है ना तो 31 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 31 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। तो जब इसमें करोगे तो यह आ जाएगा 248। ठीक है, इसमें करोगे तो 186, इसमें करोगे तो 212। अब देखो इसका अंतर लोगे तो 14 12, 14 12 कितना हो गया? 14 और 12 26। इसका अंतर लोगे क्या आ जाएगा? इसका अंतर लोगे तो आ जाएगा 36। 2 से काटो तो आ जाएगा 13/18। तो ये जानते हो क्या आता है? ये रेशियो आता है। और रेशियो किसका? प्रिंसिपल का। रेशियो किसका? प्रिंसिपल का। ठीक, तो भाई देखो पहला भाग कितना प्रिंसिपल माना जा रहा है? 13 यूनिट, दूसरा भाग 18 यूनिट, टोटल यूनिट कितना है? 31 यूनिट। तो हम लोग के हिसाब से 31 यूनिट आ रहा है, जबकि सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया? 3100, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। कह रहा है 8% की दर पर कितनी धनराशि होगी? 8%, 8% कहाँ है? पहला भाग, पहला भाग कितना है? 13 यूनिट। तो 13 × 100 करोगे तो 1300 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, कह दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपये उधार दिए और करीम को उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में उसे इतने रुपए प्राप्त हुए। कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताओ। रेट बताना है, सिंपल सवाल है ये। ठीक है, तो देखो ध्यान देना,
इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, P/R/T/100 होता है कि नहीं। ठीक, यहीं पे लगा दो। तो भैया देखो, पहला पहला प्रिंसिपल कितना है 8400, दो भाग इसमें, पहला भाग है 8400, रेट कितना है नहीं मालूम, ये आर मान लेते हैं, और उस टाइम कितना है 15/100। ये पहला हो गया। ये दूसरा भाग हो गया। दूसरा भाग का प्रिंसिपल कितना है 5100, रेट वही है, टाइम कितना है भैया 14/100। और दोनों का यदि हम लोग ब्याज को, ये पहले भाग का ब्याज है, दूसरे भाग का ब्याज है, दोनों भाग के ब्याज को जोड़ दोगे तो 17,766 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल ब्याज। अब सॉल्व कर लो। ठीक, अब सॉल्व कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसको जब सॉल्व करोगे 5 का 420 और करोगे तो 1200 मतलब 126 जीरो, इतना आ जाएगा। ये 2 जीरो गए, 14/70 तो 714 आ जाएगा, 714 सही है ना। और ये किसके बराबर 17,766। ये कैलकुलेटिव हो थोड़ा सवाल बस। तो यहाँ पे देखो 1260 में कितना जोड़ना है 714, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1974 आर की वैल्यू क्या जाएगी 17,766। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व, अच्छा देखो ऑप्शन का आप सहारा लो। किसका सहारा लोगे, ऑप्शन का। क्या ये 10% हो सकता है, 10% हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये 10.5 हो सकता है, नहीं हो सकता। भाई देखो यहाँ 4 दिया, यहाँ 6 दिया है, 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 6 आ जाए, 4 में किसका मल्टीप्लाई, या तो आप 4 का करो या तो 9 का करो। 4 ऑप्शन में दिया नहीं, 9 दिया है, तो 9 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको थोड़ा ऑप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 104 देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है, क्या राशि बताओ। फॉर्मूले पे आधारित है, इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100। तो भैया देखो प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट है 7200, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 3/100। तो देखो यहाँ से ध्यान दो, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 240, 2400, 5 से काटोगे तो 480, यहाँ 3 से काटोगे 160, 160 में 100 का गुणा कराओगे 16,000, ख़त्म। 105 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहा है एक 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का, मतलब एक राशि है जो 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगी। तो भैया देखो 5 रुपये प्रिंसिपल था, 7 रुपये अमाउंट हो गया। भाई 5 का 7 हो गया तो कितना इंटरेस्ट मिला 2, बस हो गया सवाल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P/R/T/100। तो भैया इंटरेस्ट कितना मिला 2, प्रिंसिपल कितना है 5 और रेट कितना है 8, टाइम निकालना है अपॉन 100 को। तो 5 से काटोगे 20 बार, 2 से काटोगे 4 बार और 4 इसको काट देगा 5 बार, मतलब टाइम कितना हो जाएगा 5 साल, ख़त्म। 106 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 करा रेट कितना है 8.25%, वार्षिक ब्याज पर 3 साल में इतने रुपए निवेश किए जाते हैं, निवेश किया जाता है। तो कह रहा है ब्याज की राशि बताओ, ब्याज की राशि मतलब इंटरेस्ट निकालना है। तो ये सवाल क्या लग रहा है आपको, लंबा सवाल है, नहीं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बस। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P/R/T/100। ठीक, तो भैया इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 2,64,000, रेट कितना है, रेट है 8.25%। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 8 और इसको 2.154 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 33/4%। यहाँ 33/4 इंटू 100 को, और टाइम कितना है 3 साल। तो 2 जीरो गए। ठीक, 4 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4 से काटोगे तो 6 और यहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 6। ठीक, तो ये 66 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 33 और 2 से काटोगे तो मतलब यहाँ 66 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 66 गुणे 99, 66 गुणे 99। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 66 गुणे 99 मतलब आखिरी में 4 आएगा, आखिरी में 4, आखिरी में 4 आएगा। तो आखिरी में 4 देखो किस ऑप्शन में, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहा ए ने 2 वर्ष के लिए बी से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 रुपये कुल ब्याज के साथ ऋण चुका दिया, मतलब ये अमाउंट है। कह रहा ए द्वारा लिया गया ऋण बताइए।
बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। देखो 2 वर्ष के लिए देखो दो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 2 साल, रेट कितना दिया 8%। तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट निकालूँ तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 8%, तो 2 साल के लिए तो 16% तो हो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 116%। तो 116% इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, जो कि कितना दिया गया 1,91,864। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कह रहा है ए द्वारा ली गई राशि, मतलब प्रिंसिपल बताना। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, भाई प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। तो इसको डिवाइड कर लो, एक बार जाएगा 116, तो यहाँ आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे देखो 6 बार जाएगा 664। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ पे उतार दो 6। अब देखो ये कितनी बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। कितनी बार, 8 बार जा सकता है। 8 बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे 16.4 आ रही है, तो गया 16 6 गलत, 16 5 गलत, यहाँ 8 बार जाएगा, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, एक धनराशि 12,800 रुपये को 15% प्रति वर्ष और शेष को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। मतलब 12,000 रुपये की धनराशि है, ठीक है, इसमें से एक भाग को 15% रेट पर और दूसरे भाग को 12% रेट पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में उसे इतना ब्याज मिलता है, तो कह रहा 15% पर निवेश की धनराशि बताइए। तो मान लेते 15% पे कितना है, एक्स मिला। मान लो 15% पे धनराशि कितनी थी, एक्स थी, तो एक्स था, इंटरेस्ट कितना है 15%, और टाइम कितना है 3/100। ये पहला हो गया। दूसरा भाग मान लेते हैं भाई, टोटल 12,800 है, तो पहला एक्स है, तो दूसरा क्या हो गया 12,800 माइनस एक्स, ये दूसरा होगा। और रेट कितना है 12% और टाइम 3/100, ये हो जाएगा। ये पहले भाग का इंटरेस्ट है, ये दूसरे भाग का इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 5,085 आ गया। तो बस अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 45x/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 0 2 0 गए, ठीक, ये 36, तो 128 × 36। ठीक, और माइनस यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 36x/100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,885। ठीक, सॉल्व कर लो भाई। 45x/100, यहाँ 36x/100 है, तो 45x/100 में 36x घटाओगे तो क्या आएगा 9x/100। और इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे जाएगा 128 × 36, तो गुणा कर लो, 6 का गुणा 8 में करो 48, 6 दूनी 12 और 12 4 16, 6 कम 6 1 7, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8 और 3 1 कम 3, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 8, ये 0, और ये हो जाएगा 7 5 15, 7 5 7 और 8 15, 15 1 16, और यहाँ आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 46। ये देखो 5,085 में मुझे कितना घटाना है 46,08 घटाना है। यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, कुछ गलती हो गई क्या, 85, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ जाएगा 477 के बराबर हो जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। अब 9 से काट दो, तो 9 पे ना 45, 9 3 27, तो x बराबर हो जाएगा 5300। तो x बराबर कितना आ गया 5300। और क्या क्या निकालना था, कह रहा था 15% की राशि पर कितना निवेश किया, तो भाई 15% की राशि पर हमने कितना निवेश किया था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5300, तो 5300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 108, और ये था पूरा कंप्लीट। यहाँ से इस वीडियो के साथ पूरा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, क्योंकि इसको मैंने 4 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 108 क्वेश्चन थे, जिसको मैंने 4 पार्ट में कवर कर लिया। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर सोल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यदि आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ीस में ज्वाइन कर सकते हैं।
जो 9700 बुक है इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है, और बहुत ही मिनिमम फीस में मिलेगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299818678 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।